Assalamu alaikum. Today we are going to start our new chapter about endocrine system. एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारे केमिकल जो रिलीजिंग हो रही है मीन्स के हार्मोन रिलीजिंग जो सिक्रीशन हो रही है वो सब जो है ना वो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू ही हो रही है। ओके। जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारी बॉडी के जो केमिकल्स जो है ये रिलीज करता है मीन्स के हॉर्मोन्स रिलीज करता है वो कोऑर्डिनेट करके हमारे डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को जो है ना अपना रोल प्ले करते हैं। लाइक मेटाबॉलिज्म हो गया ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए, इमोशंस, मूड हो गया, और हमारा जो है इवन स्लीप साइकिल तक जो है ना हमारा वो एंडोक्राइन सिस्टम ही कंट्रोल करता है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं वो हमारे जो सेल्स में उसमें लॉकअप हो जाते हैं। और जब हमारी बॉडी का मैसेज कन्वे होता है कि अब इस ग्लैंड को इस हार्मोन की जरूरत है या इस ऑर्गन को इसकी जरूरत है, तो वहां से वो जो लॉकअप हार्मोन होता है वो वहां से सेल उसको रिलीज आउट करता है और वो टारगेट टिश्यू या सेल पे अपना जो है ना रोल प्ले करता है। ओके। अब इसमें क्या होता है कि हॉर्मोन्स जो होते हैं वो अपना जो है ब्लड में जो है ना मैसेज लेके जाते हैं ऑर्गन्स तक, स्किन, मसल्स, अदर टिश्यूज तक, और वहां पे जाके सिग्नल्स कन्वे करते हैं कि उनको व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू इट। ओके। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं ना, यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल कोट की हुई, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं अगर हमारी ह्यूमन बॉडी में हार्मोन लेवल राइज राइज हो जाए ना, उसको वो कंट्रोल करता है। जो है ना स्टॉप जो मीन्स के किसी भी हार्मोन का लेवल राइज हो गया है तो वो अपना मैसेज कन्वे करे देगा उस ऑर्गन को कि स्टॉप रिलीजिंग मोर हार्मोन। ओके। और उसकी जो है ना बॉडी जो है ना बॉडी में फिर उस हार्मोन का लेवल जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है ना नॉर्मल पे भी लेके आएगा। और जो इसका मेजर फंक्शन है वो हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को जो है ना वो रोल प्ले करता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ओके। अगेन इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। मेटाबॉलिज्म हो गया, और मीन्स के मेटाबॉलिज्म में यही होता है कि हम जो अपना फूड की जो ब्रेक डाउन हो रही है ब्रेक उसके जो ब्रेक डाउन हुई है फूड मॉलिक्यूल्स उसके जो ब्रेक डाउन हुए हैं उसके उसके जो है ना उसके एनर्जी लेना उस उन न्यूट्रिएंट्स के, और जो एनर्जी है उसको जो है ना हमारी ह्यूमन ग्रोथ में या डेवलपमेंट में जो हेल्प आउट होती है। इमोशंस हो गया, मूड हो गया, ग्रोथ डेवलपमेंट हो गया, फर्टिलिटी में इसके फंक्शंस होते हैं, स्लीप साइकिल ये जो है ना कंट्रोल करता है। इवन ब्लड प्रेशर जो है ना हमारा वो एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना इसमें रोल प्ले करता है। ओके। अगर हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में कोई इम्बेलेंसमेंट आ जाए या कोई हमारा हार्मोन रिलीजिंग में इम्बेलेंसमेंट आ जाए तो उससे क्या होता है कि हमारे डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है ना वो हो जाते हैं, लाइक वेट गेन, हाई ब्लड प्रेशर, और हमारा स्लीप साइकिल में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती है, हमारे मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, हमारा बिहेवियर फ्लक्चुएट हो जाता है। ओके। तो इसके आगे हमारा है कि उन्होंने जो है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये एंडोक्राइन सिस्टम की। यहाँ पर जो है ना हाइपोथैलेमस है, पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ये जो है ना एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स है। ओके। और थाइमस हो गया, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड्स, किडनीज, तो ये मेल एंड फीमेल ग्लैंड्स हो गए। तो वन बाय वन अब हम इनको डिस्कस करेंगे। जो हाइपोथैलेमस होता है ये हमारा ब्रेन का पार्ट है। ओके। और ये हमारा होम्योस्टेसिस रेगुलेशन में अपना जो है ना रोल प्ले करता है। ओके। हमारे जितने भी केमिकल रिलीज होते हैं वो सब हाइपोथैलेमस के जो है ना के थ्रू होते हैं। अब हम पीनियल ग्लैंड की बात करें। पिनियल ग्लैंड जो होता है ना ये हमारा बॉडी का स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। ओके। और ये हमारा जो है ना मेलाटोनिन रिलीज करता है। ये मीन्स की सीजनल जो है ना सीजनल सिग्नल्स देता है ऑर्गेनिज्म को। ओके। और लाइट साइकिल्स हो गए, डार्क साइकिल्स में अपना ये रोल प्ले करता है। और जो है ये हमारी जो है ना हाइपोथैलेमस की बिहाइंड प्रेजेंट होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है, और ये मास्टर ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। ओके। और ये हमारी ब्रेन की बेस पे प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है अपना ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और मेटाबॉलिज्म जो है ना रेट को जो है ना इसका ये की रोल प्ले करता है अपना पिट्यूटरी। थायराइड की बात करें तो ये हमारा जो है ना लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी ह्यूमन बॉडी का, और ये हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। तो अब इसका क्या होता है कि अगर हमारा थायराइड ग्लैंड में अगर हमारे ये आयोडीन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, अगर आयोडीन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो डिफरेंट डिजीजेज लाइक गोइटर या डिफरेंट प्रॉब्लम्स के जो है ना वो हेल्थ जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है ना राइज अप हो जाते हैं। थाइमस की अगर हम बात करें, जो थाइमस है ये भी इसी रीजन में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है ये मेचुरेशन करता है इम्यून सेल्स की ना, और उनकी प्रोडक्शन करता है इम्यून सेल्स की। अब जो है एड्रिनल ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं और ये किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो रोल है वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और जो है ना इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट करता है ये। और जो है इसके अलावा फीमेल और जो है ना मेल ऑर्गन्स हो गए। अब जो एड्रिनल ग्लैंड है बेसिकली जो हार्मोन रिलीज करता है वो एल्डोस्टेरोन है।
ठीक है। और जो ये सेक्स हार्मोन रिलीज करता है वो एस्ट्रोजन हो गया और एंड्रोजन हो गया और कोर्टिसोल हो गया। ओके। तो ये इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन थी, बट जो है इसको क्लियरली इनकी जो है ना वन बाय वन में आपको यहाँ से शो करवाती हूँ, इससे जो है ना पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। थाइमस की लोकेशन ये है, ट्राई किया है ना। हियर यू सी ये थायराइड है। ओके। अगर हम इनकी बात करें अब तो हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस ये है जो ब्लू पोर्शन आपको शो हो रहा है, ये है। तो अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट है, मीन्स के बेस ऑफ ब्रेन पर प्रेजेंट है ये। ओके। तो थायराइड की अगर हम बात करें, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जो हमारे ये बिल्कुल हाइपोथैलेमस के पीछे होता है। ठीक है। इनके फंक्शंस मैंने आपको बता दी हूँ मैं। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स की जो है ना किडनीज के ऊपर इनके ट्रायंगुलर शेप में देखें, ये एड्रिनल ग्लैंड्स है। और पैराथायरॉयड जो होते हैं ना, पैराथायरॉयड जो होते हैं ना, कैल्शियम लेवल मेंटेनेंस में हेल्प आउट करते हैं। ओके। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। तो थायरॉयड ग्लैंड्स ये ऊपर ही थायरॉयड ग्लैंड और नीचे पैराथायरॉयड ग्लैंड है। तो ये था हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में वेरी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किडनी बीन शेप ग्लैंड होते हैं, बेस ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट है। पीनियल ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, ये सेंटर ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट है। थायराइड ग्लैंड हमारे फ्रंट ऑफ नेक में प्रेजेंट है। ठीक है। और विंड पाइप को उन्होंने रैप किया हुआ है, जैसे हमने पीछे देखा इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हमारे पास ये 4 स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं, और ये हमारी जो थायरॉयड ग्लैंड है उसके पीछे जो है ना प्रेजेंट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स 2 ग्लैंड्स होते हैं, और वो जो है ना किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ओके। पेनक्रियास हो गई, ये हमारे जो है ना वो लॉन्ग ग्लैंड्स होते हैं, और ये स्टमक और अंडर द लीवर होते हैं ये, और बिहाइंड द स्टमक और अंडर द लीवर होते हैं। और अगर हम मेल ऑर्गन्स की बात करें तो ये स्क्रूटम में प्रेजेंट होते हैं। ओवरीज की बात करें तो ये राइट और लेफ्ट साइड से प्रेजेंट होते हैं, जो है ना ग्लैंड्स। तो ये हमारा था ऑल अबाउट, ये हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की है, और हम इनका फंक्शन जो है ना ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैल्शियम लेवल्स की मेंटेनेंस में हेल्प आउट करता है ये। तो ये था हमारा ऑल अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। थैंक यू।